आज महसूस हो रहा है कि हम सबको बलि का बकरा बना दिया गया है। प्रभुराम चौधरी जी के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से उन्हें अरेस्ट करवा दिया गया। मंत्रियों की भी इतनी ही तनख्वाह होना चाहिए, तब जाके उनको एहसास होगा कि इतने कम खर्च में खुद का खर्च चलाना प्लस फैमिली का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। मेरी तो मुझे मम्मा लाई थी, मैं अपना नाम बदल लेना चाहिए। कल जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि हम भी उतना ही काम करते हैं जितना परमानेंट वाले करते हैं। हम भी देना ट्रांसपोर्टेशन का सारी चीज़ें मतलब मैनेज नहीं हो पाता इतना। हम जब अपनी बात रख रहे हैं तो हमें रस्सियों से बांध कर हमारे साथियों को जेल में झगड़ा के, अभी भी कुछ साथी जेल के अंदर है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं उसमें काले रंग की ड्रेस में आपको लोग नजर आ रहे होंगे। क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है? आपने नाटक देखा होगा शक्तिमान, उसमें तमराज किलविच ऐसी ही काली ड्रेस में था। तो क्या एक किसी उसी प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं? जी लग तो नहीं रहा। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि काले रंग में तो तंत्र विद्या होती है, जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने बीच में पहन लिए थे। तो क्या तंत्र विद्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं या फिर किसी और काम के लिए बैठे हैं? नमस्कार, मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये यहाँ पर काले रंग की ड्रेस में क्यों बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश साहू। दिनेश जी ये बताइए कि आप लोग जो है यहाँ पर ये लोग क्यों काले रंग की ड्रेस में आज यहाँ बैठे हैं? सर ये जो है हमारे सारे संविदा भाई बहन हैं, ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी। एक भीषण संग्राम हुआ था कोरोना महामारी का। इन्होंने घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया था, जो लोग मर रहे थे उनको जीवन दान दिया था। ये वही कोरोना योद्धा है जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहना की थी ताली और थाली के माध्यम से। और आज ये इसलिए सारे ब्लैक ड्रेस में है, एक ब्लैक डे मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे साथी जो कि 52 जिलों में आंदोलनरत हैं अपनी बात को रखने के लिए, नियमितीकरण के लिए। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि संविदा की जो व्यवस्था है वो एक शोषणकारी व्यवस्था, संकल्प की व्यवस्था है। और हम लोग उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि आपका संकल्प पूरा करने के लिए हम लोग आंदोलन लेते हैं। इस संकल्प को आप पूरा कीजिए और हमें निर्देशित कीजिए कि आप सब नियमित हो जाएँ। कल की डेट में जो आंदोलन भोपाल में हुआ था, उस भोपाल में आंदोलन के दौरान हमारे संविदा भाई बहन अपनी बात रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय प्रभुराम चौधरी जी के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ये हुआ कि उन्हें किसी प्रभुराम चौधरी जी के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से उन्हें अरेस्ट करवा दिया गया। क्या एक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी बात नहीं रखेगा? आखिर वो स्वास्थ्य के हैं तो संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी बात को प्रभुराम चौधरी जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं को रखना बनता है, उन्हीं से बोलना बनता है। क्या नाम है आपका? उष्मिता डोंगरे। ये बताइए, इस पर लिखा हुआ एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी बलि का बकरा, तो किसको बना दिया बलि का बकरा? हम सभी के लोगों को बनाया गया है। किस तरह जो से? संविदा नीति जो 2018 की थी उसके हिसाब से वहाँ बोला गया है मुख्यमंत्री जी ने कि हम सभी को नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक के भी ये नियमितीकरण अभी तक लागू नहीं हुआ है। संविदा कर्मी कोरोना काल में भी ये अपनी लड़ाई लड़ करके आया है, तब भी आज की दिनांक तक के हमें नियमित नहीं किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग तो हम बलि के बकरे ही बने हैं। ये बताइए कि पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, इसमें बेटियों की अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग कितनी बेटियां इसमें हैं? 80% बेटियां ही है। तो बेटियों की आवाज़ को भी क्या लग रहा है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी सुन नहीं पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, तभी जो कल की घटना हुई है उसमें लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये अगर सुनी जाती तो कल की घटना नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रश्मि पांडे। रश्मि जी ये बताइए, जैसा कि सर ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे इसका समर्थन करते थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी वादा खिलाफी हो गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। और अब हमें भी एक विश्वास जुड़ाव था मंत्री जी के साथ कि हम सबको नियमित किया जाएगा, जिस तरह से वो आश्वासन देते थे। पर आज महसूस हो रहा है कि हम सबको बलि का बकरा बना दिया गया है। हम जब अपनी बात रख रहे हैं तो हमें रस्सियों से बांध कर हमारे साथियों को जेल में झगड़ा गया, अभी भी कुछ साथी जेल के अंदर है। क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? क्या संविदा नीति जो कि बिल्कुल भी किसी के परवरिश और फैमिली बच्चों के वो नीति उनके समर्थन में है ही नहीं, तो ऐसी नीति को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या लगता है कि जब सत्ता में आ जाते हैं तब सारी चीज़ें भूल जाते हैं और जब मुख्यमंत्री जी वापस से विपक्ष में आ जाएंगे तो फिर उनको याद आने लगेगा? हाँ बिल्कुल सर, ये तो चीज़ें हैं उनके भाषण, उनकी मीडिया, उनके ट्वीट, सब चीज़ हम लोगों ने ट्वीट की हुई है, मीडिया में भी दी हुई है उनके वादा। और उन्होंने जो भी बातें कही थी कि संविदा नीति अभिशाप है और इसे मध्य प्रदेश से हटाया जाएगा, पर वो सिर्फ ट्विटर में ही बन के रह गया है और आज हम मजबूर हैं धरना देने के लिए। एक बेटी भी यहाँ पे, क्या नाम है आपका? रिद्धि कौर। मास्क कर लीजिए, इससे आवाज़ आ जाएगी। रिद्धि। क्यों बैठी हुई है आप यहाँ पर?
मेरी तो मुझे मम्मा लाई थी मैं मम्मा लाई थी आपकी? यस तो मम्मा आपकी डेली यहाँ पर आ रही हैं? यस सर इससे आपको कुछ दिक्कत हो रही होगी स्कूल वगैरह जाने में, जा रही हैं डेली आप? यस सर तो कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? काजल सिंह। ये बताइए कितनी तनख्वाह वर्तमान में अभी आपको मिलती है और नियमितीकरण हो जाएगा तो कितना लाभ होगा? अभी करंट में हमें जो तनख्वाह मिलती है 1/4 मिलती है, लेकिन नियमितीकरण होने के बाद जो हमारी तनख्वाह होगी वो ग्रेड 7 पे के अकॉर्डिंग 36-38 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। जितनी आपको मिल रही है उससे क्या संभव है आज के समय में एक आदमी का घर का खर्च चलाना? जी बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि जितना हमें अभी मिल रहा है उसमें से भी हमारा TDS वगैरह कट होता है 10%, और उसके बाद जो सैलरी बन के आती है अगर 25 है तो अगर हमें 22,500 कुछ मिलती है कटने TDS कटने के बाद, उससे रेंट देना, ट्रांसपोर्टेशन का सारी चीज़ें मतलब मैनेज नहीं हो पाता इतना। कई लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे शहरों से आकर के नौकरी कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं खुद ही रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इंदौर में पोस्टेड हूँ, तो फिर मुझे तो बहुत पैसा बचाना फिर मुश्किल लगता है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि रूम का रेंट देना, खाने पीने का खर्चा है, और ड्यूटी रोज़ आना जाना, पेट्रोल के खर्चे, हर चीज़ का खर्चा हो रहा है। क्या लगता है कि सरकार ये दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है? जैसा कि इन्होंने कहा कि इतना कम पैसा मिल रहा है कि अगर कोई परिवार चला रहा हो तो बेहद मुश्किल है, अविवाहित व्यक्ति फिर भी शायद एक बार के लिए मैनेज कर ले, तो ये दर्द सरकार क्यों नहीं समझ रही है? क्या नेता मंत्रियों की भी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए तब उन्हें ये एहसास होगा? बिल्कुल सर, नेता मंत्रियों की भी इतनी ही तनख्वाह होना चाहिए, तब जाके उनको एहसास होगा कि इतने कम खर्च में खुद का खर्च चलाना प्लस फैमिली का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। जब ये उन खुद के साथ में होगा तब उन्हें पता चलेगा कि ये सब कैसे होता है। बहुत मुश्किल होता है इतने कम पेमेंट में खुद का खर्च भी चलाना और परिवार का खर्च भी चलाना, नहीं हो पाता है सर। तो घर वाले जब पूछते होंगे कई बार तो कुछ कहते ही होंगे क्योंकि परिवार में, रिश्तेदारी में कहते ही अगर कम तनख्वाह होती है, अच्छा इतने में कैसे इंदौर में काम करते हो? सर कहते हैं ना कि इतनी कम सैलरी में कैसे काम कर रहे हो, या तो नौकरी छोड़ दो या फिर प्राइवेट ज्वाइन करो, इस तरह का बोला जाता है हम लोगों को। फिर हम लोग बोलते नहीं नहीं, आगे जाके कुछ अच्छा होगा। शिवराज मामा ने कहा है, शिवराज मामा ने वादा किया है कि आपके साथ में हम 2018 की जो रणनीति है उसके हिसाब से हम लोगों को नियमित किया जाएगा। तो हम उसी वादा नीति के साथ में चल रहे हैं कि आगे जाके हमको नियमित किया जाएगा। तो हम उनको ऐसा एक आश्वासन देते हैं कि नहीं, हमको आगे जाके नियमित किया जाएगा। बट अब देख के ऐसा लगता है जैसा कल हमारे जो साथीगण हैं उनके साथ में ऐसा मतभेद किया गया है कि उनको रस्सी से बांध करके जेल ले जाया गया है। ये रणनीति भी हो सकती है, हो सकता है कि ये मंत्री लोगों की रणनीति है या राजनीति भी हो सकती है। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों के साथ में गलत किया जा रहा है, तो ये मामा को याद करना होगा कि वो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। इनका कहना है कि मामा को याद करना होगा कि वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन मामा ये कब याद करेंगे, कब एहसास होगा, इसका शायद भगवान ही मालिक है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? संगीता मालवी। संगीता जी कहाँ से हैं आप? मैं PSC सिपरा से, सांवेर ब्लॉक। जी, तो जैसा कि कल आपके साथियों को गिरफ्तार किया गया, वीडियो हमने भी देखा जिस तरीके से रस्सी से बांध करके वो ले जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने जब वीडियो आया तो पहले तो कैसा लगा, क्या रिएक्शन था? एक जो है एक लोकतांत्रिक देश में, मध्य प्रदेश की सरकार में, ऐसी सरकार में जो भांजाए भांजियों की बात करती है। सर वो तो बहुत गलत किया उन्होंने, क्योंकि वो तो अपनी बात रख रहे थे सरकार के सामने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने, कि इतनी कम सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने वादा किया था 2018 की नीति के अंतर्गत कि वो हमको परमानेंट करेंगे, नहीं किया तो वो उनके सामने प्रस्ताव रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए गए थे। अब उनको गिरफ्तार किया, बहुत गलत किया सर उनके साथ। बीजेपी सरकार में हमने एक चीज़ देखी है कि नाम बदलते हैं, कई बार काम भले ना करें वो बदलेंगे, नाम बदल दिए जाते जगहों के। तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को अपना नाम बदलना लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा तो लग नहीं रहा कि प्रभु और राम जी की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उनको अपना नाम बदल लेना चाहिए। कल जो उन्होंने किया वो बहुत गलत किया। वो हमारे साथी थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। वो वीडियो देख के हमको इतना बुरा लगा और रोना भी आया कि हमारे साथियों के साथ इतना गलत किया कि मतलब उन्होंने बहुत कानून तोड़ा हो जैसे, इसलिए उनको रस्सी से बांध के तो नहीं ले जाना चाहिए था। इनका कहना है कि रस्सी से बांध करके तो नहीं ले जाना चाहिए, जिस तरीके से उनको ले जाया गया वाकई में वो सही कह रहे हैं कि इस तरीके का व्यवहार
कितना गलत है उनके साथ। तो वे वही कोरोना योद्धा हैं जब कोरोना के समय सरकार ढिंढोरा पीट रही थी कि प्रोत्साहन राशि देंगे, फलाना देंगे। प्रोत्साहन राशि शायद किसी को नहीं मिली होगी, अगर मिली हो, स्वास्थ्य मंत्री जी ने दी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या नाम है आपका? रेनू बोरेसी। रेनू जी, ये बताइए जी, आप ये बताइए कहाँ से हैं? ये महू से हैं। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो कितने दिनों तक आपका ये आंदोलन चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक के चलेगा। जब तक आप यहाँ पर हाँ, रहेंगे? जब तक के नहीं मानेंगे ना जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और भी हमारे साथ प्रदेश की बेटियां हैं, ये वही बेटियां हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिनका गुणगान दिन रात गाते हैं। हम भी इनके मुंह से गुणगान सुनना चाहते हैं सरकार का। क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा मनीषा मंडलोई। आप जो है बच्चे को लेकर के साथ में डेली आ रहे हैं? जी। तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश की जो सरकार कर रही है उस रवैये पर क्या कहना है? जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, जो उन्होंने करा है वो बहुत गलत करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। हम सहयोगी से कहेंगे कि ज़रा इनके बच्चे को भी दिखाएं जिससे सरकार ये देखे कि किस स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इतनी संवेदनहीनता दर्शा रहे हैं कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या नाम है आपका? वैशाली चौहान। वैशाली जी, ये बताइए कि अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, क्या पक्का इरादा आप लगातार बैठते रहेंगे? अगर नई साल भी आने वाली है तो नई साल पर भी आप यहीं पर होंगे अगर मांगे नहीं होंगी? हाँ, अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल करते ही रहेंगे, क्योंकि हम भी उतना ही काम करते हैं जितना परमानेंट वाले करते हैं, हम भी उतना ही दे रहे हैं, फिर भी हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा है, तब तक हम हड़ताल करते ही रहेंगे। मांगों को माना नहीं जा रहा है। जैसे कि भोपाल में कल गिरफ्तार किया गया है, इंदौर में है। अगर नहीं मांगे मानते हैं और सरकार को इससे दिक्कत होती है, प्रशासन को, यहाँ पर भी आपको लगता है कि उसी तरीके का व्यवहार किया जा सकता है? हाँ, उसी तरीके से जो है गिरफ्तार यहाँ पे भी हो सकती है? नहीं करना चाहिए, वो तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारे हक के लिए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने। जी, करना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस तरह से करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रही है। लेकिन करें तो करें क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, अगर आपने प्रदेश की इन बेटियों के चेहरे इस कार्यक्रम के माध्यम से देखे हों और थोड़ी सी भी आप में जो है संवेदनशीलता हो और आप मध्य प्रदेश के बारे में हकीकत में सोचते हैं, हकीकत में, तो इनकी मांगों पर आपको जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। नई साल भी आने वाली है, ये नई साल क्या यहीं पर सड़कों पर मनाएंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। आप जो है बड़े बड़े आयोजन करेंगे पार्टी के साथ, ये क्या करें? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी कुछ कहना चाहते हैं सर जी? मैं यहाँ एक बात ये रखना चाहता हूँ सर कि माननीय शिवराज सिंह जी ने 5 जून 2018 को एक नीति बनाई जिसमें ये कहा था कि 90% वेतनमान सारे संविदा कर्मचारियों को देना चाहते थे वो, और उस नीति को कैबिनेट से पास कर दिया। हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे, वो लोग जो भोपाल में थे वो कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था। वो लोग थे जो जन समुदाय का, इंसानियत की रक्षा करते हैं और सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं। तो क्या 5 जून 2018 को जो नीति बनाई गई थी, कैबिनेट से पास की गई थी, इनका कर्तव्य नहीं बनता शासन का कि वो संविदा कर्मचारियों को दी जाए? ये संविदा कर्मचारी जो कि 7,000 में नौकरी कर रहे हैं, जबकि इनके ही समकक्ष जो नियमित कर्मचारी हैं वो 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं। 7,000 की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति 5,000 रुपये किराया भरता है, 3,000 दूध का भरता है, 3,000 बिल भरता है, उसके पास बचता क्या है? सिर्फ कर्जे के सिवा। और उनके बच्चे को पालने में बड़ी परेशानी होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो क्या इन्हें वो नीति लागू करके नियमित नहीं करना चाहिए? ये मेरा सवाल सभी लोगों से है। बिल्कुल, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। और एक बात हम कह देना चाहते हैं, जिनको हिंदुओं की बहुत चिंता होती है, मुझे लगता है कि इसमें कई हिंदू होंगे, फिल्म पठान की चिंता करने वाले और मैरी क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज हिंदू ना बने, वो भी लोग चिंता करने वाले, ज़रा इन हिंदुओं की भी चिंता कीजिए। आप कितने बड़े नेता हैं, सरकार से सवाल कीजिए, क्या आप इनकी मांगों के लिए इनके साथ में आएंगे? अगर आएंगे तो ज़रूर बताइएगा आप कहाँ इनके साथ खड़े हुए हैं। या हमारा उनसे भी सवाल है, चाहे वो बीएचपी के नेता हों या किसी भी दल के हों, जो सोशल मीडिया पर बार बार सवाल उठाते हैं कि हिंदू सेंटा क्लॉज ना बने। चलिए, तो संविदा कर्मचारी बन गए, स्वास्थ्य कर्मचारी है, हिंदू हैं, इनके लिए आप आ जाइए, ज़रा इनकी चिंता कर लीजिए अगर आप में हो। या फिर फिल्म पठान की चिंता करके आप केवल सोशल मीडिया पर बस एक माहौल बनाना चाहते हैं। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये कर्मचारी सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है, मध्य प्रदेश में और भी विभागों में है, उनके साथ भी आने वाले समय में इसी प्रकार का व्यवहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।